सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे हम एजबेस्टन टेस्ट मैच पर। सीरीज की जो एक तरीके से जान है ये टेस्ट मैच, क्योंकि यहां पर अगर भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच गंवा दिया तो जिन भारतीय फैंस को ये उम्मीद थी कि इतिहास इस बार रचा जाएगा इंग्लैंड में, वो उम्मीदें अपनी छोड़ दें, क्योंकि फिर इस प्रदर्शन के दम पर लगातार 3 मैचेस जीतना असंभव सा हो जाएगा। ये सब कुछ इस शो पर चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि बुमराह को लेकर क्या कोई सीक्रेट प्लान है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि वो नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आखिरी मिनट पर भी उनके खेलने को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ। आज एजबेस्टन टेस्ट में तैयारियों को जांचने का आखिरी मौका है। आज टीम इंडिया का ऑप्शनल नेट्स होगा, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि तेज गेंदबाजों को जो है प्रैक्टिस से छूट मिल जाएगी। बल्लेबाज थोड़ा बहुत जरूर अभ्यास करेंगे यहां पर। इससे पहले सोमवार को टीम इंडिया ने एजबेस्टन में फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस की थी और ये प्रैक्टिस जो है वो ओपन थी, यानी वो जो क्लोज डोर प्रैक्टिस का नया कॉन्सेप्ट आया है वो यहाँ पर नहीं था। यहाँ मीडिया को भी इजाजत थी कि वो देख सकते हैं कि नेट्स में क्या कुछ हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस में आई जब मीडिया ने देखा और जब उन लोगों ने जो रिपोर्ट्स की या जो हम लोगों ने बातचीत भी की वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस हुई वो यही हुई कि जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की, कहना चाहिए ना के बराबर गेंदबाजी की। वो दिखाई ज़रूर दिए नेट्स के दौरान, लेकिन वो गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए। साथ ही साथ प्लेइंग 11 को लेकर बहुत सारे संकेत दिखाई दिए, लेकिन इन सारे संकेतों पर एक एक करके बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि जो आज हम ये कह रहे हैं कि क्या बुमराह को लेकर चौंकाने की तैयारी है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। हुआ यूं कि जो दिख रहा है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो यही लग रहा है कि उनको आराम दिया जाएगा। लेकिन जो भारतीय टीम के सहायक कोच हैं, उन्होंने जब कल मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बुमराह आखिरी मिनट पर भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं रेयान डेशखाटे का वो बयान और उसके बाद उस पर करेंगे बातचीत। बुमराह खेलने के लिए तैयार हैं। हमें यह देखना है कि हम 4 टेस्ट मैचों में उनको कैसे मैनेज करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस टेस्ट मैच में उनके खेलने से सकारात्मक फर्क पड़ेगा तो उन्हें खिलाने का फैसला मैच से ठीक पहले भी लिया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम कैसे रहने वाला है, पिच किस तरह का बर्ताव कर सकती है। क्या हम बुमराह को मैनचेस्टर ओवल या फिर लॉर्ड्स के मैच के लिए बचा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि उन्हें हम जब मैदान में उतारें जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये कह रहे हैं कुणाल जी, भारतीय टीम के जो सपोर्ट स्टाफ में जुड़े हुए हैं रेयान डेशखाटे। अब जैसा मैं भी बार बार कह रहा हूं कि जो दिख रहा है, मतलब जब भारतीय टीम वहां पहुंची, पहले दिन बुमराह ने अभ्यास नहीं किया, दूसरे दिन प्रॉपर आधे घंटे गेंदबाजी की, उसके बाद जब तीसरे दिन का आराम था वहां पर उन्होंने निश्चित तौर पर आराम किया होगा। चौथे दिन जब भारतीय टीम पहुंची तो वहां पर भी उनको नेट्स में देखा गया, गेंदबाजी करते नहीं देखा गया, लेकिन उनको देखा गया। अब इसमें दोनों ही चीजें हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, जितनी भी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, जो तमाम वेबसाइट्स पर आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि नहीं, बुमराह का ना खेलना तय है, उनको लगभग ये तय है कि वो आराम करेंगे। लेकिन रेयान डेशखाटे जो कह रहे हैं उसके अगर मायने निकालने की कोशिश की जाए, भाई वो कह रहे हैं कि वो फिट है और हम मैच से पहले डिसाइड करेंगे। क्या वो जो गलती हम जिस पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या वो जो गलती हो गई कि दौरे पर जाने से पहले ही आपने बता दिया कि 5 में से 3, क्या ये कवर अप हो सकता है? मतलब ये एक थ्योरी हो सकती है क्या कि हम इस मैच से पहले अचानक उनको इंक्लूड कर लेंगे टीम में? तो फिर कंफ्यूजन किस बात का था? मतलब अगर अब आज आप इस बात पे आ ही गए कि हम उनको इंक्लूड कर लेंगे या हम उनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे 4 खिलाएंगे, तो जो बार बार 3 बोला जा रहा था वो क्यों बोला जा रहा था? एक बार अपने जो दूसरा खेमा है उसको भी जरा देख लिया जाए। वो अपनी 14 डिसाइड करते हैं, फिर मैच से पहले 11 डिसाइड करते हैं। जो कार अगर वो नहीं खिला रहे हैं जोफ्रा आर्चर को, तो ये बताते हैं कि भाई उनके फैमिली रीजन से वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये चेस का गेम, ये लुक्का छुपी का गेम क्यों खेला जाता है? मतलब कंफ्यूजन कहाँ पर है ये समझ नहीं आ रही कि भाई जसप्रीत बुमराह को लेकर कभी 3 खेलेंगे, कभी 2 खेलेंगे, कभी 1 खेलेंगे, कभी खिला भी सकते हैं, ऑन ए कंडीशन खिला सकते हैं। वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं। मतलब रेयान डेशखाटे ने भी बोला, साथ में और तमाम अब इसके साथ अटकलें जो तेज हो गई हैं। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे इंडिया के पहले, सोहम देसाई, उन्होंने भी बोला कि जब ये डिसीजन लिया गया था कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, इंग्लैंड के जो सीरीज होगी, उस समय कंडीशंस कुछ और थी।
उस समय वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलने वाले थे। अब कंडीशंस, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस वो अलग होगी, तो ये डिसीजन जो है वो रिवर्स भी किया जा सकता है। तो इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं है? जो मीडिया आती है आपसे बात करने के लिए, आपसे सवाल पूछती है कि वो आपसे कोई, वो वहाँ पे कोई खेलने तो आते नहीं आपके साथ कोई लूडो का गेम, वो तो आपसे सवाल पूछते हैं ताकि आप उनको क्लैरिटी दे। वो क्लैरिटी वो अपनी जनता को दे जो क्रिकेट को इतनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। वो उस जनता को पता हो कि भाई इंडियन टीम किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, किस तरीके से अप्रोच कर रही है, क्या साजो सामान उसके पास है, किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं, किन रिसोर्सेज के साथ जा रहे हैं, किन खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं। ये जब इतना सब जो घालमेल है, ये पता नहीं क्यों किया जाता है, ये छुपाया क्यों जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और आखिरी तक जो है ना वो सस्पेंस बना रहता है, टॉस तक भी। मुझे तो लगता है वो जैसे कई बार आईपीएल में होता है ना, खिलाड़ी कप्तान भूल जाता है, मुझे नहीं पता कौन सी 11 है। किस दिन वो टेस्ट मैच में भी ना हो जाए कि पता नहीं जी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, हम टॉस जीत गए, हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये डाउट तो क्रिएट हुआ है और ये डाउट क्रिएट किया गया है, या जैसा मैंने कहा कि ये कवर अप थ्योरी है कि चलो हमने पहले तो बता दिया था कि 5 में से वो 3 खेलेंगे, 3 कौन से खेलेंगे ये हम नहीं बताएंगे, तो हो सकता है हम लास्ट मिनट पे उनको इंक्लूड कर लें। हालांकि जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर आप 90% मानकर चलें कि जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स यही इंडिकेट करती हैं, वो रिपोर्ट्स यही संकेत देती हैं कि बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। और जिस तरह की विकेट है उसको लेकर भी ये फैसला होता दिखाई दे रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जो बात थोड़ी देर पहले हमने कही थी शो की शुरुआत में, कि क्यों आखिर ये मैच दूसरा ही मैच है लेकिन है ये करो या मरो की लड़ाई। वो इसलिए बड़ा सिंपल सा गणित है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। बड़ा सिंपल सा गणित इसलिए है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा जो मैं ये कह रहा हूं ये कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये तथ्य के बहुत करीब है। अगर आप पहले 2 मैच सीरीज में हार जाते हैं और 2-0 से पीछे हो जाते हैं, तो जो आपका मौजूदा प्रदर्शन है, उसके बाद जो खिलाड़ियों का मनोबल होगा, उनका जो आत्मविश्वास होगा, उसमें आखिरी के 3 मैच लगातार जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल शुरू हुआ है भारतीय टीम के लिए, उसकी शुरुआत में ही झटका लगेगा। शुरुआत अच्छी नहीं होगी और फिर उसके बाद आप पिछला साइकिल आप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, जबकि अच्छी शुरुआत हुई थी पिछले साइकिल की। इस साइकिल में आपकी शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी। कुणाल, ये चूंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हमने 1-2 लाख बार अब तक कहा होगा अपने शोज में पिछले 20-25 सालों में, लेकिन इतनी भी अनिश्चितता का खेल नहीं कि आप पहले 2 मैच हार जाएंगे और उसके बाद फिर आप इतना भयानक कमबैक करेंगे, 3 मैच लगातार जीत जाएं और उसके बाद आप सीरीज जीत लें। अगर आपको सीरीज में बने रहना है तो फिर आपको ये टेस्ट मैच जीतना होगा। बिल्कुल जी, अगर आप यहां पर पिछड़े तो फिर आप पकड़ ही रहे हो आप। हाँ। फिर हो सकता है कि आपको एक आधा टेस्ट मैच जीत जाओ, मगर सीरीज जीतना ना फिर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। फिर वो इम्पॉसिबल ही होगा, वो चमत्कार ही होगा अगर ऐसा हो गया तो ये टेस्ट मैच जो है अगर आपने नहीं जीता, इस एजबेस्टन टेस्ट मैच में अगर आपने बाजी नहीं मारी, तो फिर एडवांटेज जो है ना वो 90% इंग्लैंड के हाथों में। फिर आपको तो तीनों टेस्ट मैच जीतने हैं, उनको एक जीतना रह जाएगा। ठीक है, तो फिर यहां पर जो है बाजी हाथ से निकल जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पहले बायलैटरल सीरीज होती थी, आप हार जाते थे कोई बात नहीं। अब क्या है ना कि अब आप जो टेस्ट मैचेस में बायलैटरल सीरीज खेलते हो, अगर आप हार जाते हो ना, वो आपका पिंड नहीं छोड़ती है, जिसे कहते हैं ना पीछा नहीं छोड़ती है वो हार। भाई इसी चक्कर में जो आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, उस चक्कर में आपका WTC का फाइनल जो है वो जाता रहा। ठीक है, जो आपको WTC का फाइनल आप खेल सकते थे, अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर नहीं भी जीतते तो भी, अगर आप न्यूजीलैंड से जीतते तो एक चांस बनता था। मगर वो जीत आसान थी क्योंकि आप अपने घर पे खेल रहे थे, वहां तो आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप 3-0 से जीतेंगे। बिल्कुल, वो जीत आसान थी। तो अब अगर आप कोई बायलैटरल सीरीज हारते हो, ये आपकी नए साइकिल की शुरुआत हो रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये पिछले 2 साइकिल की तरह नहीं है जहां पर आपको सिर्फ ये हताशा हुई कि हम फाइनल में हार गए। यहां पर आपको ये हताशा हो सकती है कि हम 5वें-6ठे नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, उस तरीके की, क्योंकि नई टीम है, नया कप्तान है, नया सेटअप है, एक्सपीरियंस प्लेयर वो वाले है नहीं, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी के अंदर। अगर आप पहली सीरीज हारे तो आप पे कंटिन्यूअस दबाव रहेगा अगले 2 साल की साइकिल के अंदर कि आप फिर लगातार सीरीज जीतें, और घर पर तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर जो है ये एक ऐसा जंक्चर है जो इस सीरीज की दशा और दिशा तय कर सकता है। अगर ये सीरीज ड्रॉ भी करा लेगी ना इंडियन टीम, तो भी उनके पास वो कुशन बरकरार रहेगा। नहीं तो आप पकड़ते रहोगे, दूसरी टीमें भागती रहेंगी और आप वो फाइनल के लिए जो है ना पकड़ते ही रहोगे फिर। बिल्कुल, और इसीलिए वो गलतियां कम से कम करनी होंगी। और कुणाल की इस बात से ये भी मुझे लगता है कहना चाहिए कि हर टेस्ट मैच दरअसल पिछले टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इससे पहले के समय में जो सामान्य टेस्ट सीरीज होती थी ना, उसमें बड़ा फर्क यही है कि पिछला टेस्ट मैच भी आपके इस टेस्ट मैच से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जैसे
कुणाल ने कनेक्ट किया ना कि अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज 3-0 से जीत जाते तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप जीते हारे कुछ भी हो, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे होते। लेकिन वहां पर 3-0 की हार का क्या हुआ ये हम सबके सामने है। चलिए, फील्डिंग को लेकर काफी बातचीत हुई है। फील्डिंग को लेकर जो प्रयोग किए जा रहे थे वो आपको बताते हैं। फील्डिंग में सबसे पहले तो ये हुआ है साहब कि टीम इंडिया ने काफी मेहनत की है। मेहनत इस तरह से भी की है कि जो स्लिप का एरिया होता है वहां से जायसवाल को हटा के भी देखा गया, कुछ पोजीशंस और चेंज की गई गेंदबाजों के फील्डर्स की, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि लगभग आधा दर्जन कैच छूट गए थे और उसकी वजह से मैच पूरा का पूरा आपके हाथ से निकल गया। अगर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को खंगाला जाएगा तो बड़ा ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हुआ। एक टीम जिसकी तरफ से 5 शतक लगे और वो मैच हार गई, कभी हुआ नहीं था ऐसा टेस्ट क्रिकेट में, और उसकी जो वजह है वो वजह थी खराब फील्डिंग। तो खराब फील्डिंग को लेकर काफी मेहनत की गई है। बाकी 2-3 बदलाव संभव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाए जाने की चर्चा है। अगला अपडेट भी दिखा दें तो दोनों पर एक साथ ही बात कर लेंगे। इसके अलावा नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, एक थ्योरी ये भी चल रही है। कुलदीप यादव ने देखा हमने नेट्स में काफी गेंदबाजी की है, और गेंदबाजी भी जो की है वो अलग अलग तरह की गेंद से की है, यानी वो नई गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए, सेमी ओल्ड गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए, पुरानी गेंद से भी गेंदबाजी करते दिखाई दिए। अच्छी खासी उन्होंने मशक्कत की, और उनको लेकर बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मतलब एक तरफ से अगर नाम लें संजय मांजरेकर, दिलीप वेंगसरकर, हरभजन सिंह, अजहरुद्दीन और साथ ही साथ ग्रेग चैपल, ये लगभग आधा दर्जन बड़े नाम हैं विश्व क्रिकेट के जो ये कह चुके हैं कि नहीं, कुलदीप यादव को तो ये टेस्ट मैच खेलना ही चाहिए। 56 विकेट है उनके नाम अभी तक। तो कुणाल, 2 सवाल, मतलब एक तो जो ये 2-3 चेंजेस दिख रहे हैं, आप नीतीश रेड्डी को अंदर आता देख रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठता देख रहे हैं, अगर बुमराह बाहर जाते हैं तो फिर वो आकाशदीप और अर्शदीप में एक फाइट है, वहां पर भी 2 थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि साहब आकाशदीप थोड़ा अपेक्षाकृत अनुभवी हैं, दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, अर्शदीप आपको बाएं हाथ का एक वेरिएशन देते हैं, और साथ ही साथ ये कुलदीप यादव का इंक्लूजन, जिस तरह से उनको लेकर एक हवा बनी है, लोगों ने वकालत की है, ये जो 2-3 मोटे मोटे चेंजेस दिख रहे हैं लॉजिकल तो लग रहे हैं। बिल्कुल लॉजिकल लग रहे हैं, मतलब एक एक करके आ जाते हैं सभी के ऊपर। अगर मतलब ब्रैड हैडिन ने एक बात बोली थी जो मुझको बहुत सही लगी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हो तो वो आपका फ्रंट लाइन स्पिनर जो है ना, इंडियन कंडीशन में तो जडेजा चल जाएगा, वहां पे आप तो एक स्पिनर के साथ जाते भी नहीं हो, वहां पे उनकी लेफ्ट आर्म वो चल जाती है। मगर अगर आप बाहर खेल रहे हो तो फिर वो एक स्पिनर जो है ना, वो जडेजा खिलाने की गलती आप ना करो जो आप बार बार करते रहे हो। वो आप उनको खिला लेते हो क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मगर वो आपके फ्रंट स्पिनर नहीं हो सकते। फ्रंट लाइन स्पिनर आपका वो होगा जो विकेट लेने को जाए, जिसके पास वेरिएशन ज्यादा हो, जो उन कंडीशंस में ज्यादा विकेट लेके दे। उसका प्राइमरी काम जो है विकेट लेना है, दबाव बनाना है, टफ क्वेश्चन पूछना है, जो जडेजा बाहर की कंडीशन में टेस्ट मैचेस में आपके फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं हो सकते। वो सेकंड स्पिनर हो सकते हैं, आप 2 स्पिनर के साथ खेलिए, वो आपके सेकंड स्पिनर हैं, मगर वो आपके पहले स्पिनर नहीं हो सकते। आपको कुलदीप को वो चांस देना पड़ेगा, वो मौका देना पड़ेगा, वो रूम देना पड़ेगा कि वो अपने आप को वहां पर उस तरीके से एस्टैब्लिश करें। आगे चल के वो बल्लेबाजी में भी इंप्रूव कर जाए वो अलग बात है, जैसे अश्विन ने किया, ठीक है। आप उस तरीके से उनको मौका तो दीजिए कि भाई आप थोड़ा सा एक लॉन्ग रन उन्हें दीजिए। तो ये भी एक लॉजिकल बात लग रही है जो सब बात बोल ही रहे हैं। साथ में बात हो गई शार्दुल ठाकुर की। पहले टेस्ट मैच में मौका इसलिए मिला था क्योंकि इंग्लैंड के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छा रहा है। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि भाई वो क्यों इंग्लैंड में अच्छा कर देते हैं, जो भी बातें हैं, मगर वो अच्छा करते रहे हैं। अब इससे 1-2 कॉन्ट्राडिक्शन पता लगते हैं। अगर आप शार्दुल से हटे तो क्या आपने एक टेस्ट मैच में मतलब देख लिया कि भाई चलो रिकॉर्ड अच्छा था तो एक टेस्ट मैच में नहीं किया अच्छा तो बाहर कर देते हैं, या फिर अब आपको ये लग रहा है कि भाई पिछले टेस्ट मैच में हमारे 5 बल्लेबाजों ने शतक बनाया था, हम फिर भी हार गए, तो हमको और थोड़ी सी बैटिंग को और मजबूत कर लें, थोड़ा और डीप कर लें, तो नीतीश रेड्डी को यहां पर ले आए। आप पहले भी उनको चाहते थे, बट बिकॉज शार्दुल ने हिस्टोरिकली अच्छा किया हुआ है यहां पर इंग्लैंड में, तो आपने उनको यहां पर मौका दिया। देखते हैं इंडियन टीम यहां पर क्या करती है। बुमराह का वही है, बुमराह का तो वो जिसे वो कहते हैं ना यक्ष प्रश्न बन गया, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब खेलेंगे, कितना खेलेंगे, हर किसी का अपना ही मत है, और जो टीम का मत है वो भी बदल जाता है। वो अपनी मतलब हेड कोच आके कुछ कहता है, फिर वो जो सहायक कोच आके वो कुछ कह दे रहा है। बुमराह जो है वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। जब कभी कभार वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो वो बोलते हैं भाई ये फेक है,
सब कुछ फेक है, ठीक है, तो यहाँ की बातों का विश्वास ही मत करिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर किस बात का विश्वास किया जाए। मगर जो लग रहा है प्रैक्टिस सेशन से, हाँ कि भाई लगातार उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रॉबेबली हो सकता है मिस करे और उनकी जगह अर्शदीप एक वैल्यू एडिशन लगते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आएंगे। आपको 20 विकेटें चाहिए, आपको एक जैसे और गेंदबाज नहीं चाहिए। कुछ एक एक्सरसाइज भी वहाँ पर जो है वो की गई है जो प्रैक्टिस सेशन में, कि 2 गेंदों का इस्तेमाल किया गया, वाइट और रेड का। ये पहले भी किया जाता रहा है कि होता क्या, आप जब वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेल लेते हो ना, वो आदतें, वो लाइन, वो लेंथ, वो आपके मतलब सिस्टम में शुमार हो जाती हैं, वो घुस जाती हैं। वो उस टेस्ट मैच में भी देखने को मिला। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गेंद को आगे पिच किया, इंडिया के गेंदबाजों ने उतना आगे पिच नहीं किया। आप गेंद को थोड़ा और समय देंगे, थोड़ा और एयर उसे मिलेगी, उसे स्विंग करने का और मौका मिलेगा। और अगर बल्लेबाज चूकता है तो या तो LBW होगा, या फिर वो सामने उसकी विकेट गिर जाएगी, या फिर वो स्लिप्स में कैच आउट हो सकता है। वो लेंथ इंडियन टीम ने मिस करी थी, तो वो 2 गेंदों का, सफ़ेद और लाल का इस्तेमाल करके वो डिफरेंस भी जो है वो पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल। और बुमराह को लेकर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, यक्ष प्रश्न, अभी जब 5 विकेट उन्होंने ली थी, उसके बाद जब वो आए थे मीडिया से बात करने, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ तो क्या है कि जब मैं खेलने आया तो मुझसे लोगों ने कहा कि साहब ये 6 महीने चलेगा, किसी ने कहा 8 महीने चलेगा, किसी ने कहा, और हर 3-4 महीने पे क्या होता है कि किसी बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइन में मेरी फिटनेस को लेकर चर्चा होती रहती है। 10 साल तक लगभग खेल चुका हूँ, 11-12 सीजन IPL खेल लिए, और अब मुझे ये पता है कि मैं मुझे क्या करना है, ये मुझे पता है, और बाकी सारी चीज़ें मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्होंने चुप्पी भी साधी हुई है कि उनको खिलाना है नहीं खिलाना है, उनसे सहमति ली जाएगी, उनसे पूछकर ही किया जाएगा। इसलिए भी शांत बैठे होंगे कि जो होगा देखी जाएगी। ज़्यादा माथापच्ची करके चीज़ों को नकारात्मक करना, उसको उलझाना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा